हेलो। हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग ऋचा, योगेंद्र, प्रशांत, गौरव, इंद्रेश, शैलेंद्र, लोकेश, चित्रसेन, सचिन, अभिषेक, रोहित, अंकुर, राजेश, ध्रुव, लोकेश, प्रगति, विपिन, सत्यम, रोहित, विवेक, मोहिनी, नीरज, प्रिया, निकिता, अमित, राजेश, बबलू, अरुण, नीरज, शैलेंद्र, तनिषा, हरजिंदर, विशाल, राहुल, आराध्या, लखन, लखन ही है कोई और है, रोहित, स्वतंत्र, सुशील, नीरज, ज्योति, ज्ञानचंद्र, नितिन, सुधांशु, अंगद, भुवनेश, ग्रीस, शुभम। गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम आपको जो टॉपिक कराने वाले हैं बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको खूब मजा आने वाला है इस टॉपिक में। देखिए, इस टॉपिक में आपका क्या होता है, एलिगेशन। एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपने पहले नहीं पढ़ा होता। एलिगेशन टॉपिक आपने 12वीं क्लास तक नहीं पढ़ा होता, ये थोड़ा अलग टॉपिक है, लेकिन ये बहुत मजेदार है। और हम आपको ये कहें कि ये कोई टॉपिक नहीं है। हाँ जी, आप सभी को भाई मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज मकर संक्रांति है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो देखो, आज हम आपको एलिगेशन पढ़ाएंगे और आपके लिए नया है, तो हम आपको पहले 15 मिनट तक आपको कमेंट बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल कमेंट नहीं करने। और पहले 15 मिनट तक हम आपको कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे, बेसिक चीजें बताएंगे इसकी। तो फिर 15 मिनट के बाद फिर आप को हम क्वेश्चन दिखाएंगे और फिर आप क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दोगे, बहुत आसानी से कर दोगे। सबसे पहली चीज तो एलिगेशन क्या होती है। देखो, एलिगेशन का सिंपल सा मतलब, एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है, एक मेथड है, एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और इस तरीके की हेल्प से हम कई सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाते हैं। एलिगेशन का अपने आप, क्योंकि ये कोई टॉपिक नहीं है, ये मेथड है, हमने बताया, तो इसका अपना कोई क्वेश्चन नहीं होता। ये एलिगेशन दूसरे टॉपिक में यूज होता है। यानी कि एलिगेशन के जो क्वेश्चंस होंगे वो एवरेज में भी होंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी होंगे, वो परसेंटेज में भी होंगे, वो सिंपल इंटरेस्ट में भी होंगे, वो रेशियो में भी होंगे, वो आपके हर टॉपिक में आपके होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके जो पूछे यूज होता है एलिगेशन का, वो औसत, एवरेज में बहुत यूज होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो, इन 4 टॉपिक में एलिगेशन का बहुत यूज होता है। अब ये एलिगेशन क्या होता है, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज करो, जैसे हम एक एलिगेशन का सिंपल भाषा में आप मतलब समझ लीजिए, मिलावट। सिंपल भाषा में, बहुत साधारण भाषा में बताएं तो एलिगेशन का मतलब होता है मिलावट। ठीक है, और मिलावट का हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आज मकर संक्रांति भी है, तो चावल, खिचड़ी बनती है चावल की, है। तो चावल जो होता है उसकी बहुत वैरायटी होती है। 50 रुपए किलो वाला भी आता है, 60 रुपए किलो वाला भी आता है, 70 भी आता है, 80 वाला, 90, 100 सब आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे 80 रुपए किलो वाला चावल है। अब 80 रुपए किलो वाले चावल को एक दुकानदार 78 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचना चाहता है, नहीं 78 रुपीज में। तो वो उसके लिए क्या करता है, दिक्कत क्या है, अगर वो 80 रुपए किलो वाले चावल को 78 में बेचेगा तो उसको लॉस होगा। लेकिन वो 78 में बेचना चाहता है जिससे कि मार्केट में उसकी सेल ज्यादा हो। तो उसने उसके लिए क्या किया, उसके लिए उसने कुछ 70 रुपए किलो वाले चावल मिला दिए। तो अगर वो 80 रुपए में 70 रुपए किलो वाले को चावल मिला देता है तो उस मिक्सचर का प्राइस एग्जैक्ट 78 हो जाता है, बिल्कुल 70, ना ज्यादा ना कम। तो पॉइंट ये आता है कि 80 रुपए किलो वाले चावल पर, ठीक है, अगर आप 70 रुपए किलो वाले चावल मिलाते हैं तो किस अनुपात में मिलाएं, कितना कितना मिलाएं, जिससे कि उस मिक्सचर का प्राइस 78 रुपए हो जाए, एग्जैक्ट, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखिए, तो इसमें 3 चीजें होती हैं, और वो 3 चीजें क्या होती हैं वो हम आपको बताते हैं। और वो 3 चीजें आपकी ये होती हैं,
आज की क्लास सुकून से पढ़ लो, आज हम आपको बताएंगे जो आपको दिक्कत करता है एलिगेशन में। उसके बाद देखो आपको एलिगेशन क्वेश्चन आसानी से होंगे, और इवनिंग में जो हम आपको मॉक टेस्ट कराते हैं ना उसमें भी आपको आसानी से होंगे। देखो इसमें तीन चीजें होती हैं। एक होता है डी एरर, डी एरर को हम डी लिखेंगे, हिंदी में डी एरर का मतलब होता है महंगा। एक होता है चीपर, चीपर को हम हिंदी में लिखेंगे सी, इसका मतलब होता है सस्ता। क्या होता है? सस्ता। चीपर मतलब सस्ता। एक जो दोनों को मिलाकर बनता है जिसे हम बोलते हैं मीन, मीन का मतलब माध्य। ठीक है, तो इसमें तीन टाइप की चीजें होती हैं। एक जिसका प्राइस ज्यादा है जैसे 80 रुपए किलो वाला, एक जिसका प्राइस कम है जैसे 70 रुपए किलो वाला। ठीक है, एक वो जो दोनों को मिला के मिलता है मतलब 78 रुपए किलो वाला। तो वो पूछता है किस अनुपात में मिलाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका और इसका अंतर तो यहां लिख देंगे, मतलब इससे इसको घटा देंगे। अब क्योंकि ये बड़ा है तो बड़े से छोटे घटाएंगे, इन दोनों का अंतर यहां लिखेंगे, क्योंकि इधर ये बड़ा होगा तो इससे इसको घटा देंगे। तो अंतर में क्या करते हैं, जो बड़ा होता है उससे छोटे को घटा देते हैं, और ये बीच वाली जो वैल्यू होगी वो दोनों के बीच में होगी। अब जैसे हम आपको यहां पर एक एग्जाम्पल और देते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे यहां पर हमने आपको अभी एक बताया था ना, एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल हम आपको दोबारा दे देते हैं। ठीक, ये देखिए 80 रुपए किलो वाला चावल, 70 रुपए किलो वाला चावल, इसको मिलाकर के हमें 78 रुपए करना था। तो हम क्या करेंगे, 80 और 78 का अंतर 2, 70 78 का अंतर 8, और 8 और 2 का अगर आप अनुपात, अरे यार ये 8 और 8 और 2 को अनुपात में करोगे तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो 4 अनुपात 1। 4 अनुपात 1 का मतलब समझते हैं आप लोग? 4 अनुपात 1 का मतलब ये हो गया कि अगर आप 80 रुपए किलो वाले 4 किलो चावल में 70 रुपए किलो वाले 1 किलो चावल मिला दो, ठीक है, 80 रुपए किलो वाले 4 किलो चावल लो और 70 रुपए किलो वाले 1 किलो चावल मिला दो, तो ऐसा करने से जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का प्राइस एग्जैक्ट 78 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 गिलास चावल ले लो 80 रुपए किलो वाले और 1 गिलास चावल ले लो 70 रुपए किलो वाले। अगर आपके पास किलो का हिसाब नहीं है तो अनुपात का मतलब क्या है, 4 भाग ये 1 भाग ये, 4 गिलास 80 वाले 1 गिलास 70 वाले लेकर के मिला दो, तो ऐसा करने से जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का प्राइस कितना हो जाएगा, 78 रुपीज पर केजी। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज का कंफ्यूजन होता है, और वो कंफ्यूजन क्या होता है, वो कंफ्यूजन आपको ये होता है कि जैसे हमने यहां पर ये जो लिया था 80 रुपए लिए थे, अनुपात क्वांटिटी का आ रहा है, तो देखो इसमें जो अनुपात आता है वो हमेशा बेस का आता है, आधार का। आधार मतलब चावल का प्राइस होता है 80 रुपए पर केजी, तो नीचे क्या आ रहा है, केजी, केजी मतलब मात्रा, तो अनुपात आपका क्वांटिटी का आएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लो कभी आप एलिगेशन किसी टॉपिक में लगा रहे हैं तो कैसे आइडिया लगाएंगे किसका रेशियो आएगा, जैसे आप स्पीड में एलिगेशन लगा रहे हैं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, नीचे क्या आ रहा है स्पीड में, टाइम, तो अनुपात टाइम का आएगा। अगर आप टाइम में एलिगेशन लगा रहे हैं तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अनुपात नीचे क्या आएगा, स्पीड। तो अगर आप यहां पर स्पीड लेंगे तो स्पीड लेने पर अनुपात स्पीड का नहीं आएगा, अनुपात किसका आएगा, टाइम का। अगर आप यहां टाइम लेंगे तो टाइम लेने पर अनुपात कितना आएगा, स्पीड का। ऐसे ही महारथी हो, जैसे आप प्रॉफिट लॉस लेते हो तो प्रॉफिट जो होता है वो किस पे होता है, प्रॉफिट जो होता है या लॉस जो होता है वो होता है सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर, तो अनुपात आपका कॉस्ट प्राइस का आएगा। तो हम यहां पर आपको ये बताना चाहते हैं कि जब कभी भी एलिगेशन किसी चीज में लगाया जाता है तो आप ये मत सोचना कि सर आपने बताया तो रुपया था, अनुपात किलोग्राम का आ रहा है, तो अनुपात उस चीज का आता है जो आपका बेस होता है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लो। अब हम आपको इस पे कुछ एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल क्या देंगे, कुछ चीज समझाएंगे हम आपको। देखो अगर हम आपको ये 3 नंबर लिख के दे दें तो ये 3 नंबर लिख के अगर हम आपको दे देते हैं तो उस कंडीशन में आप अंतर तो कोई बच्चा कर लेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी वो खेल खेलता है, खेल क्या खेलता है,
कि वो इन 3 नंबर में से कोई एक चीज छोड़ करके ये अनुपात दे देता है। अनुपात देने के बाद इन 3 में से कोई एक चीज आपसे पूछी जाती है, तब हमें ये दिक्कत करता है। तो हम वो कैसे करेंगे, बस ये सीखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जल्दी से नोट कर लो। हो गया नोट? एक चीज और ध्यान रखना, दो चीजों को मिलाओगे तो बीच वाली चीज का जो प्राइस होगा, बीच वाली चीज जो होगी, ये 78 जो है वो इन दोनों के कहीं बीच में होगी। दोनों के बीच में मतलब 80 और 70 के बीच में, 80 70 के बीच, 71 72 73 74 75 76 अप टू 79 कुछ भी सकती है। नहीं, 80 से तो कम ही होगी, 70 से ज्यादा होगी। इस चीज का ध्यान रखना कि बीच वाली वैल्यू एक वैल्यू से छोटी और एक वैल्यू से बड़ी होगी, ये हमेशा पक्का डन है। ठीक है, ये होगा ही होगा। तो अगर 80 से इधर छोटा, इधर वाले से इधर वाली वैल्यू बड़ी है, तो इधर वाली वैल्यू छोटी होगी, है ना? इस चीज का ध्यान रखना। और ये बड़ा छोटा किधर भी हो सकता है, जरूरी नहीं इधर ही बड़ा हो, इधर भी बड़ा हो सकता है, इधर भी छोटा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं ना, अब ये एग्जाम्पल आप लोग करना और एग्जाम्पल करके हमें बताना। बस ये चीज आप समझ लोगे, आपको फिर आगे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप सीधे सीधे क्वेश्चंस को फिर कर पाओगे। आपको यहां 4 एग्जाम्पल देते हैं। हम्म। क्वेश्चन बहुत जल्दी होते हैं इसके, बस यही चीज सीखनी होती है आपको। जैसे देखो, हमने यहां लिखा 80, हमने यहां लिखा 76, हमने यहां लिखा अनुपात 3:2 का है। हमने कहा ये वाली वैल्यू बताओ। हमने यहां लिखा मान लो 66, हमने यहां लिखा 72, हमने यहां लिखा अनुपात यहां पर 4:3 का है, ये वैल्यू बतानी है। अब इधर वाली छोड़ देते हैं, हमने लिखा मान लो यहां पर 85, हमने यहां लिखा 75, हमने यहां लिखा 5:3, हमने कहा ये वाली वैल्यू बताओ। हमने यहां लिखा मान लीजिए 82, यहां लिखा 88, ठीक है, और यहां लिखा 2:3। हमें ये वाली वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे, कैसे करोगे? पहले ये देखो, इसको करने का सिंपल तरीका है। देखो, आप ये तो जानते हो कि इन दोनों का अंतर, भाई इसका और इसका अंतर जो आएगा, इसका और इसका जो अंतर आएगा, उसमें 4 और 1 का अनुपात है। तो आप इन दोनों का अंतर निकाल सकते हो। 80 और 76 का अंतर कितना है? 4। 80 76 का अंतर कितना है? 4। तो इन दोनों का अंतर 4 है। इन दोनों का जो अंतर आएगा, उन दोनों में 3 और 2 का अनुपात होगा, होगा नहीं होगा? अब आप दो तरीके से सोच सकते हो इसको। एक तो डायरेक्ट सोच सकते हो। डायरेक्ट क्या सोच सकते हो? देखो, यहां पर 2 की वैल्यू 4 हो रही है, मतलब 2 गुना हो रहा है। तो अगर ये 2 का 2 गुना है, तो यहां पर 3 का क्या होगा? 2 गुना। दो तरीके से सोच सकते हो कि 2 को 4 करना है, तो 4 करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करोगे? 2 को 4 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे कितना हो गया? 6। तो मतलब इन दोनों का जो अंतर आएगा, वो इन दोनों का अंतर 6 आएगा, क्योंकि जब यहां 6 होगा, यहां 4 है इन दोनों का अंतर, तो 6 और 4 का अनुपात कितना हो जाएगा? 3 और 2। वो ये कहना चाह रहा है। अब आप देख लीजिए। अब बताइए कि यहां पर वैल्यू 76, यहां जो वैल्यू होगी उसका और 76 का अंतर 6 है। अब ये बताओ, यहां वैल्यू 76 से बड़ी होगी या छोटी?
76 से इधर वाली वैल्यू बड़ी है तो इधर वाली वैल्यू छोटी होगी। कितनी छोटी होगी? 6। और 6 कम करोगे तो कितना होगा? 70। ये आपका आंसर हो गया। तो पहले का आंसर कितना होगा? 70। देखो बताया ना हमने आपको, एक साइड में वैल्यू बड़ी है तो एक साइड में छोटी होगी। अब देखो दूसरा, देखो अगर आपको ये डबल समझ में नहीं आता है तो हमने आपको रेशो बताया था कि ये 4 जो है वो 2 की वैल्यू दे रखी है, 2 की दे रखी है, 3 की निकालनी है। तो 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 6 ऐसे ले आओ। जिसकी वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड, जिसकी पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं। अब देखो 66 और 72 का अंतर 6, ठीक है। 3 की वैल्यू दे रखी है, 4 की पूछे, क्लियर दिख रहा है 3 का 2 गुना है। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 8। अब देखो 72 से इधर वाली वैल्यू छोटी है तो इधर वाली वैल्यू 72 से बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी? 8। और 72 से 8 बड़ी मतलब 80। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो दूसरे का आंसर कितना होगा? 80। तीसरा देखते हैं अब, 85 और 75 का अंतर 10। तो 5 को, ये देखो 5 का 10, 5 का 10 हो रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है? डबल। तो 5 का डबल 10, तो 3 का डबल कितना होगा? 6। तो यहां पर जो वैल्यू होगी 75 से इधर बड़ी है तो 75 से इधर छोटी होगी। कितनी छोटी होगी? 6। और 75 से 6 छोटी मतलब 69। ये आपका आंसर, ठीक है। और देखिए 82 और 88 का अंतर 6। तो 3 को 6 कर, 2 को 6 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 88 से इधर वाली वैल्यू छोटी है तो 88 से इधर वाली वैल्यू बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी? 9। 88 से 9 बड़ी मतलब 97। 97 इज द राइट आंसर। अब बताइए कुछ कुछ समझ में आया? तो एक तो आपको ये अनुपात में देने के बाद इधर उधर की वैल्यू पूछी जाए तो वो आनी चाहिए, ठीक है। जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से क्लास नहीं करी वो बाद में करना, इस क्लास को गड़बड़ कर दोगे मामला पूरा, अगर नहीं पढ़े हुए हो पहले तो। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि आपको आज की क्लास करना, पूरी क्लास करना बहुत जरूरी है। ऋषि बता देंगे आपको, अभी पढ़ लो पहले। अभी कमेंट्स केवल और केवल यस और नो में करिए, जो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और कोई चीज नहीं आ रहा है तो क्या नहीं आ रही है, ठीक है। तो एक तो आपको ये साइड वाली वैल्यू निकालनी होती है, तो ध्यान रखना इसके जो बीच वाली वैल्यू में एक साइड में बड़ी और एक साइड में आपकी क्या होगी? छोटी। एक साइड में छोटी तो एक साइड में बड़ी, एक साइड में बड़ी तो एक साइड में छोटी, एक साइड में छोटी तो एक साइड में बड़ी। एक तो आपको ये समझना है, ठीक है। दूसरा आपको जैसे इसका अंतर दे रखा है, इसका अंतर कितना है? 5, और अनुपात आपको 5 और 3 का दे रखा है, तो इन दोनों का अंतर आ रहा है 10। तो 10 जो है वो 5 की वैल्यू है, 3 की निकालनी है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10 5 की वैल्यू है, 3 की निकालनी है, तो 6। तो इसकी वैल्यू हो गई 6। तो यहां पर ये नंबर 6 कम होगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहां पर एक चीज बच जाती है, बीच वाली वैल्यू निकालना। बस ये आपको और सीखना है, इसके बाद हम सीधे आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे, बताने के लिए फिर कुछ भी नहीं है। तो ये लास्ट पॉइंट समझ लीजिए, और बहुत आसान सा पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बता देंगे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये टॉपिक ना बच्चे जल्दबाजी मत वाला टॉपिक नहीं है, ये थोड़ा सा सुकून से पढ़ने वाला टॉपिक है पहली क्लास में। इसके बाद तो ये क्वेश्चन आपके ना ऐसे होते हैं जैसे आप जीएस के क्वेश्चन कर रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस आपके होंगे। घर में प्रैक्टिस करना, और 2 3 क्लासेस इसकी कंटिन्यू बैक टू बैक होंगी, तो सब चीजें आपको वैसे भी आ जाएंगी। ये देखो दीदी, 80 और 60
और ये दे दिया 2 और 3 का अनुपात। ये दे दिया 65 और ये दे दिया मान लीजिए 95। यहां भी दे दिया 2 और 3 का अनुपात। यहां दे दिया 90 और यहां दे दिया 60। यहां दे दिया आपको 2 और 1 का अनुपात। ये दे दिया आपको 78, ये 90 और यहां दे दिया आपको 3 और 1 का अनुपात। पहले 2 हम करेंगे, अगले 2 आप करना, ठीक है। अगर इसमें रेशियो निकालने के लिए आ जाए तो, अरे महान आत्मा, रेशियो निकालना तो सबसे आसान है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? रेशियो तो सीधे निकल जाएगा। सबसे आसान तो रेशियो वाला था। तो जो बच्चे लेट आए ना, क्लास तुरंत छोड़ दो, स्टार्टिंग से करना, बाद में बीच में क्लास समझ नहीं आएगी। देखो इसमें क्या होता है, जब बीच वाली वैल्यू निकालनी होती है ना, तो 80 और 60 का अंतर कितना है? 20। तो इस 20 को ही आप 2 और 3 के अनुपात में बांट दोगे। ध्यान दीजिएगा, 80 और 60 का अंतर कितना है? 20। तो ये 20 जो है इसी को 2 और 3 के अनुपात में बांट दोगे। अब बताओ 20 को 2 और 3 के में बांटेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 8, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 12। तो 20 को 2 और 3 के अनुपात में बांटोगे तो 8 और 12। अब बीच वाली वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो बीच वाली वैल्यू 80 और 60 के बीच में होगी, ये तो आप जानते हैं। 80 से कम, 60 से ज्यादा, तो 80 से तो कम होगी और 60 से ज्यादा होगी, ये तो सब जानते हो। दोनों लेना, कोई एक लेना है, हम आपको दोनों से बताते थे। देखो 80 से तो कितनी कम होगी? जिसमें 12 अंतर आए, तो आपका 68। 60 से कितनी ज्यादा होगी? 60 से इतनी ज्यादा होगी जिसमें 8 आ जाए, तो 60 से 8 ज्यादा मतलब तब भी 68। तो दोनों में से किसी को भी ले लो, आपका आंसर आ जाएगा 68। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। एक दो बच्चों ने तो हमसे पहले चारों कर दिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपको दोनों का जो अंतर है ना 20, उस अंतर को आप 2 और 3 के रेशियो में बांट देंगे तो 8 और 12 आ जाएगा। तो 60 से तो ज्यादा 8, 80 से कम 12, तो 60 से 8 ज्यादा 68 या 80 से 12 कम 68, एक ही बात है। अब जैसे अगला देखो, 95, 65 और 95 का अंतर कितना होता है? 30। तो ये 30 को आप 2 और 3 के अनुपात में बांट दो। अब ये मत कहना कि अनुपात में बांटना भी नहीं आता। 30 को 2 और 3 के अनुपात में बांटोगे तो 5 से ये 6 बार, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 12 और 18 आ गया। यानी कि जो बीच वाली वैल्यू होगी 65 से तो ज्यादा होगी और 95 से कम, 65 से ज्यादा 95 से कम। तो 95 से तो 12 कम कर दो, 83, या 65 में 18 जोड़ दो, कोई एक कर लो, जो चाहे वो कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अगला देखो, ये देखो, अब देखो यहां 90 और 60 का अंतर कितना है? 30। कितना है? 30। अब 30 को आप 2 और 1 के अनुपात में तो आराम से बांट सकते हो, 20 और 10। ये तो बहुत ही आसान है अनुपात में बांटना, 20 और 10 में बांटोगे। तो 60 से तो ज्यादा, 90 से कम, 60 से कितना ज्यादा? 20। तो 60 से 20 ज्यादा कर लो या 90 से 10 कम कर लो, एक ही बात है, कुछ भी कर लो, आंसर आपका आ गया 80, ठीक है। 80 इज द राइट आंसर। अब देखो यहां देखो 78 और 90 का अंतर कितना है? 12। तो 12 को 3 और 1 के अनुपात में बांट सकते हो, जी हां। कैसे? 3 और 1 4 से डिवाइड, 4 तिया 12, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3। तो 78 से तो ज्यादा होगा, 90 से कम, 78 से कितना ज्यादा होगा? 3। 78 से 3 ज्यादा करोगे तो कितना होगा? 81। ये आपका आंसर। अब बताइए, अब बताइए, मजेदार है ना? बस ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है यश। अब हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और क्वेश्चन देखते ही आप उसे नानी के घर भेज दोगे। तो हमने आपको 3 चीजें बताई इसमें, क्योंकि ये नया टॉपिक है, आपने स्कूल में पढ़ा नहीं होता, इसलिए हमने आपको पहले आधे घंटे केवल और केवल ये बताया है। पहली चीज आई कि अगर तीनों प्राइस आपको दिए जाएं, फिर अनुपात पूछा जाए, तो आप सीधे अंतर करके अनुपात निकाल सकते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन ये है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, क्योंकि अंतर तो हर बच्चा कर लेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपको ये दोनों वैल्यू में से ऊपर वाली में से कोई एक मिसिंग कर दी जाए,
तो आप अनुपात आपको दिया जाएगा तो वहां से ये निकाल कर सकते हैं। तीसरा, अगर बीच वाली वैल्यू मिसिंग की जाए तो ऊपर वाले का जो अंतर है उसे इस अनुपात में बांट देंगे, उसके बाद आप कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चंस। अब जल्दी बताइए कि क्या आप क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं? देखो क्वेश्चन कैसे धुआं धुआं करते हैं? उड़ा देंगे अब क्वेश्चंस को। देखो हम क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे अब आपको, छोटा छोटा, बस छोटा छोटा हम आपको बीच में हिंट देंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा आसान लगेंगे। आजा आजा जल्दी से लग जा भैया, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। अरे तो ये देखो पहला क्वेश्चन, कौन करेगा? करो। गुणवत्ता ए और बी, दो क्वालिटी हैं, ए और ए, क्वालिटी ए क्वालिटी बी, क्रमशः 35 रुपए प्रति किलोग्राम और 65 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल को मिलाया गया है। प्राप्त मिश्रण की नई औसत लागत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। मिश्रण में ए और बी का अनुपात बताओ। कितना फर्जी क्वेश्चन है। 35 रुपए और 65 रुपए को मिलाकर के 50 रुपए करना है। करो तो 35 रुपए और 65 रुपए वाले चावल को मिला करके 50 रुपए किलो वाले चावल मिलाने हैं। भैया इससे आसान तो ढूंढने से नहीं मिलेगा, है ना फर्जी क्वेश्चन। सबके आंसर आ चुके हैं, वाह क्या बात है। अभी नाम नहीं लेंगे, कोई ज्यादा आसान है। दोनों का अंतर 15, दोनों का अंतर 15 और 15 और 15 का अनुपात 1:1। यही आंसर, खत्म। ये तो ज्यादा आसान था, इस क्वेश्चन में तो नाम नहीं लेंगे। बताइए अनुपात, एक बच्चा कह रहा था अनुपात पूछ ले तो, अनुपात पूछ ले तो सबसे अच्छी बात है, मजा ही आ जाएगा। अब हम जो मॉक टेस्ट कराते हैं ना उसमें आपको अब एलिगेशन क्वेश्चन मॉक टेस्ट में अब बनने लगेंगे आपसे। मॉक टेस्ट दिया करो। आज हम इवनिंग में कराएंगे आपको मेंसुरेशन, यूट्यूब पर प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाएंगे हम आपको मेंसुरेशन के, जो यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं, जीडी में पूछे गए हैं, आपके कुछ कुछ एमटीएस वगैरह के भी हैं उसमें, मतलब मिक्स दिखाएंगे, ज्यादातर उसमें यूपी के लेंगे। अब बताओ इसको, 2500 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कॉफी पाउडर को 1500 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कॉफी पाउडर में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 2250 रुपए का हो जाए। 2500 रुपए को 1500 रुपए में मिला दो और मिला करके 2250 कर दो, खेल खत्म करो। शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर, ठीक है, मेंसुरेशन 3D। क्या ना है ये बच्चा, आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। 7:30 बजे, 7 नहीं 7:30। ये है आपका राजेश, राजेश राजेश राजेश, अंशुल, भीष्म, आकांक्षा, अमन, जितेंद्र, बेहतरीन, लविश, रंजीत, अंशुल, मोहिनी, डॉली, गिरीश, आसान है, कुलदीप, अरमान, मृदुल, तुषार, राजकुमार, अनुपम, हिमांशु, तनिषा, राजेश, आसान है ना, बहुत आसान है। कैसे करोगे भाई? दोनों का अंतर, दोनों का अंतर 250, दोनों का अंतर 750, अंतर करो, 25 तिया 75, 3:1। अब जिन बच्चों का आंसर मान लो थोड़ा लेट भी आ रहा है ना, वो इसलिए लेट आ रहा होगा क्योंकि वो घटाने में और डिवाइड करने में टाइम लग रहा होगा। लॉजिकली किसी को दिक्कत नहीं होगी, लॉजिकली ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक 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 ठीक, महारथियों। चलो बाकी बच्चे अपने अपने नाम खुद ले लो। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें अनुपात पूछा गया था और ये बहुत आसान क्वेश्चन था। सबके आंसर आ भी रहे हैं, उससे पता भी चल रहा है कि भाई ये तो सच में आसान क्वेश्चन था। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिस पर हमने आपको 2 क्वेश्चन दिखाए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एक हम कराएंगे, एक आपसे कराएंगे। बिल्कुल जितेंद्र, चलिए। क्लास बंद हो गई थी आपकी, अभी चल गई होगी, ठीक है। अभी सबकी क्लास प्रॉपर होगी, अभी बीच में इंटरप्ट हो गई थी क्लास आपकी। तो हमने जैसे ही स्टार्ट किया कि ये क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है 400 रुपए किलो वाली दार्जिलिंग चाय 300 रुपए किलो वाली असम चाय को मिलाया है और 408 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। देखो इसमें दिक्कत क्या है, ये 408 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ है, मतलब 408 रुपए इसका विक्रय मूल्य है। ये क्या है, विक्रय मूल्य। तो वो जब क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य देगा ना, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है। अब क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, अब एक चीज ध्यान से देखो, विक्रय मूल्य जब कभी भी लाभ दिया जाता है तो विक्रय मूल्य जो होता है 100 में जोड़ दो। जैसे 20% लाभ दिया तो 100 में 20 जोड़ दो, 120%। तो ये जो 408 है वो 120% की वैल्यू है। क्रय मूल्य आपसे पूछा जाए तो क्रय मूल्य मतलब 100%। क्रय मूल्य 100% होता है, 100 से प्रॉफिट जितना होगा वो 100 में जोड़ देंगे तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो जब उसने कहा है 20% का लाभ, तो 20% का लाभ मतलब 100 में 20 जोड़ दो, 120% आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। और यहां विक्रय मूल्य कितना है, 408। तो इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल नहीं है, बस विक्रय मूल्य देता है, क्रय मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। तो 408 120% की वैल्यू है और 100% की निकाल दो। तो 408 120 की वैल्यू है तो 120 से डिवाइड, 100 की निकालनी है तो 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 काट दो, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 340 रुपए, ये आ गया क्रय मूल्य। तो बस 400 और 300 को मिलाकर के 340 रुपए में बेचना है, ठीक है, बस खत्म। तो अंतर आपका 40, अंतर आपका 60। भाई इसके बाद तो कोई ऐसी बात है नहीं जो आपको दिक्कत करे। इसमें बस एक चीज एक्स्ट्रा हो गई, और वो चीज एक्स्ट्रा क्या हो गई, ये क्रय मूल्य हमें निकालना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य निकाल कर दिया गया था, इस क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ रहा है। ये मेन अंतर है, ये नोट कर लो। और बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलता है, ये लाभ वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर 2:3, ऑप्शन बी। हाँ हाँ, लाइव पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो चुपचाप। ये क्या होता है, लाइव पढ़ा रहे हो ये भी कोई पूछना नहीं होता है। एक बार रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ऐसा एक और दिखाएंगे, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 400 रुपए किलो वाली चाय को 300 रुपए किलो वाली चाय में मिलाना है, और मिला के जब हम उसको 408 रुपए में बेच रहे हैं तो बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो क्लियर लिखा हुआ है 408 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब ये विक्रय मूल्य है। और 20% का लाभ मतलब लाभ जब होता है तो 100 में 20 जोड़ दोगे, 120%, ये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य आपका 100%। तो 408 जो है वो 120% की वैल्यू दे रखी है और 100% की निकाल दो, तो 340 रुपए हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं, बिल्कुल ऐसा एक क्वेश्चन और देखो, बिल्कुल सेम ऐसा, ये देखो। 240 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को 280 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय में किस अनुपात में मिलाया जाए। मिश्रण को 324 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ। यहां भी 20% लाभ है, तो ये भी 120% की वैल्यू है। 324 रुपए में 120% आपको मिल रहा है, 100% आपको निकालना है क्रय मूल्य के लिए। बस ये खेल खत्म, 0 से 0, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 270। तो क्रय मूल्य आगे 270, यानी कि 240 और 280 को मिला करके आपको 270 करना है, बस खेल खत्म।
अंतर 10, अंतर 10 नहीं, अंतर 30, अंतर 30 और अंतर यहां 10, 10 और 30 का अंतर 1 और 3 का अनुपात। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड डॉली, लोकेंद्र, आकांक्षा, अनुज, मोहिनी, प्रशांत, सौरभ, पूजा, टीनू, शिवा, अंकुर, गौतम, वंदु, पलक, पूजा, प्रशांत, आकाश, सतेंद्र, गुंजन, ज्योति, गिरीश, दिव्या, महेश, कपिल, प्रवीण, भीष्म, सुनील। क्या समझे इसका मतलब? ये जो आंसर्स आपके आ रहे हैं ये गवाही दे रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन अब कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? इजी है ना? बहुत इजी है ये, आराम से करो। अब पूरी टॉपिक में आपको हल्का हल्का हिंट देंगे, बाकी कुछ नहीं है, सब में यही करना है, अंतर करना है सब में, घोल घोल के। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, अभी तक हम आपसे अनुपात पूछ रहे थे ना, अब इन तीनों में से कोई एक वैल्यू छोड़ देंगे, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू छोड़ देंगे बस। तो अब इन तीनों में से कोई एक छोड़ेंगे, को उसे कैसे निकालते हैं वो हम आपको पहले बता चुके हैं। मैं भी हूं सर, मेरे भाई बहुत बच्चों का रह जाता है, मजा आ रहा है, अच्छी बात है। अब ये देखो, एक हम आपको बस इक्वेशन आते हैं, उसके बाद आप लोग करना, ठीक है। 2500 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 15 किलो कॉफी पाउडर को x रुपए प्रति किलोग्राम वाले 5 किलो कॉफी पाउडर में मिलाया गया, जिससे मिश्रण का मूल्य 2250 हो गया। तो 2500 को x रुपए में मिला करके 2250 करना है। तो 2500 रुपए किलो वाले चावल को x रुपए, मतलब इसका प्राइस नहीं पता, मिला करके 2250 करना है। अब देखो, आप जानते हैं ये अगर आपको निकालना है, तो अगर ये आपको निकालना है तो इसके लिए आपको ये अनुपात पता होना चाहिए। अनुपात पता होगा तो कर लोगे। तो इसने दिया है ये 15 किलो है और ये 5 किलो है, तो 15 किलो और 5 किलो का मतलब आप यहां पर अनुपात निकाल सकते हैं, 5 से 3 बार, 5 से 1 बार। तो उसने ये आपको 15 किलो 5 किलो इसलिए दिया है कि आप तीनों का अनुपात निकाल पाओ। तो ये हो गया 3:1। अब ये मत बताना कि ये कैसे निकालेंगे, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन आज का। अब ये वाली वैल्यू निकालना हम आपको सिखा चुके हैं। वेरी गुड, बहुत खूब। विद्या, ज्ञानचंद्र, वेरी गुड। आदित्य, अभिषेक, चंदन, भुवनेश, सरिता, पलक, भीष्म, मोहन, अनुपम, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। इन दोनों का अंतर कर सकते हैं, 2500 और 2250 का अंतर 250। एक की वैल्यू 250 है, तो 250 एक की वैल्यू है, 3 की निकालने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 750। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 750। हमने बताया था इस वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू बड़ी है, तो इधर वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी। तो 2250 से छोटी होगी, कितनी छोटी, 750। तो 750 कम करोगे कितना आ जाएगा, 1500। यही आंसर है ना, आसान। तो ये चीजें बच्चों को निकालनी नहीं आती, ये आपने पहले सीख ली, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सुनील, अंगद, सौरभ, शिवांश, अरुण, सतेंद्र, हृदय, प्रशांत, बहुत खूब। अब बताइए, है ना आसान। एक और करोगे ऐसा क्वेश्चन, इजी है ना। एक और दिखाते हैं आपको ऐसा क्वेश्चन, एक और करो तो और आपको मजा आएगा। ये चीजें आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये 2500 दिया, ये दिया 15 किलो 5 किलो, इसलिए दिया कि 15 किलो 5 किलो से आप अनुपात निकाल पाओ 3 और 1 का। और जब अनुपात निकाल पाओगे इसका अंदर 250, एक की वैल्यू 250 तो 3 की 750। तो इधर वाले से ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी, 2250 से 750, यानी 1500 रुपए। एक और करो बिल्कुल ऐसा। अच्छा, इसको ध्यान से करना, यहां पर बीच वाली वैल्यू पूछी गई है। देखिए एक चीज ध्यान से करना, धातु ए को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई जाती है जिसकी कीमत 2000 रुपए किलोग्राम है, और धातु बी की कीमत 400 प्रति किलोग्राम है। ए और बी का अनुपात है, तो इस मिश्र धातु की 8 किलोग्राम की कीमत, देखो इसने कहा है इस मिश्र धातु की 8 किलोग्राम की कीमत क्या है।
तो धातु ए 200,000 रुपए की है, धातु बी 400 रुपए की है, और इसे 3 और 1 के अनुपात में मिलाया है। तो ये तो आसान दे दिया, सीधे सीधे अनुपात दे दिया। 2000 और 400 रुपए को मिलाया, मिलाकर के एक मिश्र धातु बनी, और इसको जो हमने मिलाया है वो मिलाया है 3 और 1 के अनुपात में। अब ध्यान रखना, ये प्रति किलोग्राम है, यानी कि ये जो प्राइस आएगा वो इतने रुपए पर प्रति किलोग्राम आएगा, प्रति किलोग्राम आएगा, इस बात का ध्यान रखना। और यहां पर प्राइस कितने का पूछा है? 8 किलोग्राम का। इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब बताओ, हमने आपको क्या बताया था, अगर ये बीच वाली वैल्यू पूछी है तो इन दोनों का अंतर कितना है? 1200 रुपए। तो 1200 को 3 और 1 के अनुपात में बांट दो। अब अनुपात में तो बांट सकते हो ना, डायरेक्ट लिख दें हम, कोई दिक्कत तो नहीं है। 900 और 300, 1200 जो अंतर है उसको 900 300 कर दिया। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 400 से ज्यादा, 2000 से कम। तो 2000 से 300 कम। कुछ तो गड़बड़ कर दिया क्या? 2000 और क्या देगा? 1200 कहां आएगा अंतर? हम भी ना कभी कभी 1600 आएगा अंतर, 1600 आएगा। कितना आएगा? 1600। तो 1600 को 3 और 1 के अनुपात में बांटोगे तो 1200 और 400। तो ये जो वैल्यू होगी 2000 से 400 कम या 400 से 1200 ज्यादा। तो 2000 से 400 कम करोगे तो ये होगी 1600 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो 1600 रुपए प्रति किलोग्राम है 1 किलोग्राम का। इसने पूछा कितने का है? धातु की 8 किलोग्राम की कीमत, ठीक है। कितने किलोग्राम की? 8 किलोग्राम की। तो अब बताओ 8 किलोग्राम का प्राइस कैसे निकालोगे? 1 किलोग्राम आ रही है 1600 रुपए की, तो 8 किलोग्राम आएगी 16 इंटू 8, 128, 12,800 रुपए की। ये आपका आंसर। 1600 रुपए ठीक है, लेकिन 1600 रुपए जो है ना, 1600 रुपए जो है वो आपका 1 किलो का प्राइस है। वैसे तो नॉर्मली 1 ही का पूछता है, लेकिन उसने लास्ट में गेम खेल दिया, उसने कहा 1 का नहीं 8 का बताओ। हाँ, क्या हो गया सुधांशु, क्लास नहीं चल रही आपकी? बाकी बच्चों के तो आंसर खूब आ रहे हैं। एक बार बैग जाकर के दोबारा ओपन करो, अगर नहीं चल रही है तो। किसी बच्चे क्लास में कभी कोई दिक्कत आए ना, तो बैग जाकर के दोबारा ओपन कर लिया करो। चलो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आपने बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं, आने भी चाहिए। तो यहां पर हमने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको दिखाए। एक और दिखाएं आपको, ऐसा एक और है ऐसा क्वेश्चन, देखो ये बताओ। सौरभ ने 25 किलोग्राम चावल को 175 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से और 25 किलोग्राम दूसरे चावल को एक निश्चित दर से, यानी दूसरे का प्राइस नहीं दिया, आप समझो पहले का प्राइस दे रखा है 175 रुपए, दूसरे का प्राइस नहीं दिया। देखो ये 25 किलो है, ये भी 25 किलो है, मतलब दोनों की मात्रा क्या है? बराबर, ठीक है। तो अनुपात तो आपको दे दिया, दोनों का बराबर है, 25-25 मतलब 1:1। दोनों को मिलाकर 186 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% का लाभ हुआ। तीनों क्वेश्चन में 20% ही दिया है, तो 120% हो गया। यानी कि 186 रुपए में जब आप बेच रहे हो तो 20% का लाभ हो रहा है। तो यहां से आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। कैसे? 186, 120% की वैल्यू है, 100% निकालो। 12 कम 11, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो यानी कि इसका प्राइस विक्रय मूल्य 186 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 155। आगे आप निकाल सकते हो। 1200 और 400 नहीं समझ में आया? अरे महान आत्मा, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 20। कितना होगा? 20। तो एक की वैल्यू 20 है, तो यहां एक की वैल्यू भी क्या होगी? 20, क्योंकि दोनों बराबर है। तो 155 से इधर ज्यादा है, तो इधर वाला 155 से क्या होगा? कम। कितना कम होगा? 20। 20 कम करोगे 135। ये आपका आंसर है कहीं ऑप्शन डी।
वेरी गुड। पलक, अमन, मोहन, भीष्म, कपिल, विनय, मोहिनी। 155 तो मिड वाली वैल्यू होगी। तो ये आपको ना कभी कभी डायरेक्ट अनुपात पूछता है, डायरेक्ट अनुपात पूछे तो मतलब फ्री का नंबर हो गया। लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, इधर उधर की वैल्यू भी पूछ लेता है। जब इधर उधर की वैल्यू पूछता है तो बच्चे डरते हैं, लेकिन डरना मना है। डॉली, रोहित, सत्यम, सचिन, ज्योति, सतेंद्र, वैभव, अभिषेक, अजयबीर, बिमलेश, प्रशांत, महेश, कपिल, शिवा, आकाश, अंगद, निकिता, विनीत, चंदन, सुनील, सौरभ, साक्षी, शैलेश, सिड, सतीश, मयंक, अंकिता, सरिता। क्या बात है। 155 मेरे भाई, 186 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ है। अभी बताया था लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं। 20% लाभ मतलब 100 में 20 जोड़ दो, देखिए 120%। तो 186 जो है वो 120% की वैल्यू है। ठीक है, 100% की वैल्यू हो गई। सर आंसर कमेंट करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। एक बच्चा कह रहा था ये 1200 और 400 कैसे आ गया। तो उस बच्चे के लिए होमवर्क है, 1600 को आपको 3 और 1 के अनुपात में बांट के कल हमें बताना है। ठीक है, और अगर आप 1600 को 3 और 1 के अनुपात में बांटोगे तो कितना कितना आएगा ये हमें बताना है। और अगर आपने कल नहीं बताया तो आप पूरी क्लास को पार्टी दोगे। अब देखो यहां पर ये जो क्वेश्चन है ना वो अब एवरेज के आ गए। लेकिन देखो हमने आपको क्या था, एलिगेशन के अपने कोई टॉप क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे ये एलिगेशन का आ गया, सॉरी एवरेज पर आ गया, तो अब एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चन आ गए। मतलब दिखने में आपको एवरेज के लगेंगे लेकिन ये एवरेज से तो होते ही हैं, लेकिन एलिगेशन से जल्दी हो जाते हैं। अब आप कैसे डिसाइड करोगे एलिगेशन लगेगा? तो एलिगेशन क्या है, दो चीजों को मिलाकर एक तीसरी चीज बनती है। तो जहां दो चीजों को मिलाकर तीसरी चीज बनेगी वहां एलिगेशन लगेगा। ठीक है, एक टीम में सभी सहभागियों का औसत वेतन 16,000 रुपए है। 7 वरिष्ठ सहभागियों का औसत वेतन 24,000 है और बाकी का औसत वेतन 12,000 है। अब समझो, सभी का 16,000 है। सीनियर, वरिष्ठ मतलब सीनियर, और ये जूनियर। तो देखो कोई भी जो आपका ऑफिस होता है उसमें कुछ सीनियर लोग होते हैं, कुछ जूनियर लोग होते हैं, और दोनों को मिलाकर के पूरा ऑफिस बनता है। ये तो आप जानते हैं। एक तो हो गया जूनियर, एक हो गया सीनियर, और एक हो गया ऑफिस। तो किन दो को मिलाकर तीसरा बनेगा? तो आप जानते हैं जूनियर और सीनियर को मिलाकर के ऑफिस बनेगा। तो सीनियर की सैलरी है 24,000। सीनियर की सैलरी कितनी है? 24,000 रुपए। जूनियर की सैलरी कितनी है? जूनियर स्टाफ की सैलरी कितनी है? 12,000। और पूरे स्टाफ की सैलरी कितनी है? 16,000। तो क्या आप अनुपात निकाल सकते हैं? जी हां, 12 और 16 का 4,000, 24 और 16 का 8,000। तो अनुपात आ गया 1:2। अब 1:2 आ गया। अब आप देखो क्या दिया है, 7 वरिष्ठ ऑफिसर, सीनियर जो लोग हैं वो दिए हैं आपको 7। और आपसे उस टीम में कितने सहयोगी हैं, उस टीम में कितने लोग हैं वो पूछा गया है। तो टीम में कितने लोग हैं? एक सीनियर अनुपात में और 2 जूनियर, मतलब टोटल 3 लोग हैं टीम में। तो इसी की वैल्यू पूछी है। और हमें 7 जो दे रखी है वो सीनियर की वैल्यू दे रखी है 1 की। तो 1 की दे रखी है तो 1 से डिवाइड, 3 की पूछी है 3 का मल्टीप्लाई, 21। यही आपका आंसर, टोटल 21। ठीक है, तो आपको यहां पर पहले अनुपात निकालो। जब अनुपात निकल जाएगा तो या तो वो अनुपात ही पूछेगा या फिर किसी एक की वैल्यू देकर किसी दूसरे की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो यहां पर 7 जो दे रखी है वो सीनियर की वैल्यू दे रखी है। सीनियर कितना है? यहां पर सीनियर 1 है तो 1 की वैल्यू दे रखी है। और टोटल कितने हैं? टोटल पूछे हैं, टोटल कितने? 3, तो 3 की वैल्यू पूछी है। तो कुल मिलाकर घूम फिरकर वही सब कुछ आएगा, जिसकी वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड, जिसकी पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई। तो पूरे मैथ में चलता है आपका, इसमें कुछ खास तो है नहीं। चलिए सब बच्चे अपने अपने नाम खुद ले लो। एक दो क्वेश्चन और दिखा देते, 10 करा देते हैं आपको, फिर कल कराएंगे आपको, है ना। ऐसे 2 क्वेश्चन और देखो। अब ये बताओ ये कौन करेगा?
एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था। कक्षा के सभी 25 छात्रों का कुल औसत इतना था। तो लड़कियों का औसत बताइए। अब देखो, लड़के हैं, लड़कों का पता है, कुल छात्रों का पता है, मतलब टोटल स्कूल का, और लड़कियों का। तो हम जानते हैं जब हमारी किसी क्लास की बात होती है तो उसमें लड़के भी होते हैं और लड़की भी होती हैं। तो लड़के और लड़की को मिला करके हमें क्या बनता है, ओवरऑल क्लास बनती है। ठीक है, लड़कों को और लड़कियों को अगर मिला दिया जाए तो पूरी क्लास आपकी सेटअप हो जाती है। तो एक साइड में तो लड़कों का होगा और एक साइड में लड़कियों का होगा, और दोनों को मिक्स करके आपकी पूरी क्लास बन जाएगी। तो लड़कों का एवरेज दिया है कितना, 15। पूरी क्लास का दिया है कितना, 16.12, और लड़कियों का औसत आपसे पूछा है। अब ये मत कहना कि कैसे निकालेंगे, अनुपात पता है? जी हां, 18 लड़के हैं और टोटल 25 हैं। अब बताओ, टोटल 25 हैं, उस 25 में से अगर हम ये कहें कि लड़के जो हैं वो 18 हैं, तो बताओ लड़कियां कितनी होंगी? बताओ, 25 में से 18 लड़के, तो लड़कियां कितनी होंगी? 7। तो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 18 और 7 है, 18:7। अब ये वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो। कैसे निकालोगे बताओ? 15 और 16.12 का अंतर होगा 1.12। तो ये 1.12 जो है वो 7 की वैल्यू है और आपको 18 की निकालनी है। तो 7 से 16, 16 इंटू 18 करोगे, देखो 7 से ये 16 बार, 16 7 112 है, 16 8 128, और 16 एकम 16 और 12 28। अब 0.2 के बाद आ जाएगा तो 2.88। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2.88। अब बताइए क्या करोगे? तो 16 से इधर वाली वैल्यू छोटी है, तो इधर वाली वैल्यू 16.12 से 16.12 से 2.88 अधिक होगी। 0 0 और ये 19। तो आंसर आपका आ गया 19। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 19 इज द राइट आंसर। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस पॉइंट दे दिया। तो पॉइंट से डरने का नहीं, पॉइंट से भिड़ने का। चलो नोट कर लो, एक और कराते हैं बस आपको ऐसा, फिर आपको कल कराएंगे। तो इसमें इन दोनों का अंतर 1.12 आया, वो 7 की वैल्यू थी, 18 की निकाल ली, वो 2.288। तो वो इससे ज्यादा होगी, ज्यादा करेंगे तो 19। कुल मिलाकर वही जो स्टार्टिंग बताया ना, सब कुछ वही है। ये देखो आज का अंतिम क्वेश्चन, फिर कल कराएंगे आपको। 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़कों के औसत अंक 65 हैं, लड़कियों के 72 हैं। लड़कों के औसत 65 हैं, लड़कियों के औसत 72 हैं, और पूरी क्लास का औसत पूछा है। अनुपात आपको दिया है 7:3। अब मत कहना कैसे करेंगे, क्या बताया था हमने? दोनों का अंतर, अंतर कितना है? 7। तो 7 जो अंतर है उसे 7 और 3 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो 10 से डिवाइड करोगे, किसी एक की निकाल लो। हम 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3 की वैल्यू आएगी 2.1। तो ये वैल्यू 2.1 आएगी और ये 4.9 आएगी। ठीक है, तो 65 से 2.1 ज्यादा, और 65 से 2.1 ज्यादा, तो 67.1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और फिलहाल आज यहीं पर स्टॉप करेंगे, कल इसका कंटिन्यू करेंगे। एक बार दोबारा पढ़ के आना सभी बच्चे को, क्योंकि आपने स्कूल टाइम में नहीं पढ़ा होता, लेकिन आसान है। तो एक बार फिर पढ़ के आना इसको, तो आपको और मजा आएगा। बाकी कल इसे कंटिन्यू करेंगे, परसों खत्म हो जाएगा। 3 क्लास का टॉपिक है ये आपका। आज बता दिया, आज बेसिक चीज बताई, कल आपको वो सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल सीधे क्वेश्चन। और शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर मेंसुरेशन 3D। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।